सुनो बच्चों, आज मैं आप सबको ठग की कहानी सुनाऊंगी। कौन सा कहानी सुनाऊंगी? कोई अगर तुम्हें ठगे तो उससे सतर्क हो जाना, ठीक है? एक जंगल में एक शेर था। जंगल का राजा शेर होता है ना। ठीक है बच्चों, कहानी का नाम है तीसरी बार नहीं ठकाना। शेर ने एक दिन एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी मंत्री को बुलाया, जिसमें उनका सबसे चतुर होशियार मंत्री लोमड़ी था। उसने लोमड़ी को कहा कि मैं जंगल में जाकर दर बदर भटक कर अगर मैं अपना शिकार खोजूं तो क्या ये राजा के लिए शोभनीय बात है? तो ऐसा करो, मेरे लिए जंगल से शिकार लेकर आया करो। तो उसने ये काम लोमड़ी को सौंप दिया। लोमड़ी फिर दिमाग लगाई कि मैं किसे कहूँ, किसे शिकार बनाऊं। तो उसे एक गधा नजर आई। गधे तो गधे होते हैं। उन्होंने गधे को जाकर कहा कि तुम्हें शेर ने बुलाया है, आपको जो है राजा बनाएगा। तो गधा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं शेर के पास नहीं जाऊंगी और शेर मुझे राजा बनाएगा, वो तो मुझे खा जाएगा। लोमड़ी ने बड़ी ही चतुराई से कहा कि अब नरभक्षी नहीं रहे हैं शेर, अब वो इन सब चीज़ों से हार थक गए हैं। अब आपको राजा बनाएंगे और मांस मदिरा खाना छोड़ दिए हैं। आप चलिए गंधर्वराज, आपको राजा बनाया जाएगा, शेर ने आपको बुलाया है। गधा ने लोमड़ी की बातों में आ गई और गधा चल पड़ा। वहाँ ज्यों ही पहुँचा कि शेर ने झपटा लगाया, उसकी कानों को खींच लिया। फिर गधे किसी तरह से डर कर अपनी जान बचाकर भागा। उसके बाद शेर गुस्से में लोमड़ी को बुलाया और बोला, तुम कैसे लाया? मुझे कान से पेट नहीं भरा है, सिर्फ उसका कान मेरे हाथ आया। फिर दोबारा गधे के पास आया लोमड़ी और बोला, तुम क्यों भाग आए हो? तो उसने कहा, मुझ पर तो उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया था, मुझे तो खा ही जाता शेर। आपके बात पर आज मैं मर ही जाता। अरे बुड़बक, तुम्हारी कानों पर तो मुकुट अटक जाता, तुम राजा बनोगे तो तुम्हारे सर पर मुकुट होगा, तो तुम कैसे पहनता? इसीलिए तुम्हारी कानों को खाया। फिर गधे ने लोमड़ी की बातों में आ गई, क्योंकि गधे तो गधे होते हैं, उसको तो इतनी समझ होती नहीं है। फिर दूसरे के बहकावे में फिर वो शेर के पास चला गया। फिर दूसरे बार जो ही शेर के पास पहुंचा तो शेर ने फिर उनकी पूंछ को चबेट लिया। और जो ही पूंछ को झपटा, फिर किसी तरह गधे ने जान बचाकर भागा, तो उनकी पूंछ उनके हाथ में चला गया। तो फिर गधे डर से बोला कि अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शेर खा ही जाएगा। फिर लोमड़ी ने सोचा कि ये गधा अब हाथ में आने वाला नहीं है, गधे भी कुछ अब तेज होने लगा है, तो अब मैं क्या करूं? फिर दिमाग लगाकर वो पहले ही शेर को सब सारी बात समझा दिया कि मैं किसी तरह बहला फुसला कर लाता हूं और आप जो है पहले ही वार कर देते हैं, तो वो डर से भाग जाता है। तो इस बार अगर आएगा तो पहले उसे बहला फुसला कर अपने पास रखिएगा, उसके बाद उस पर हमला कीजिएगा। तो शेर को सारी बात लोमड़ी ने समझा दी। तो फिर आया गधे के पास लोमड़ी। फिर गधे ने कहा कि तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो? तुम तो मेरा दुश्मन हो, मेरे जान के पीछे पड़ गए हो। अगर मैं जान बचा कर नहीं भागता तो आज फिर मैं चला जाता, आज तो मुझे शेर मार ही डालता। मैं अब तीसरी बार जाऊं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा। लेकिन गधे तो गधे होते हैं,
लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में फिर गधा फंस गया और बोला कि आप जाइए, अब आपको पक्का सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा। कान इसलिए काटा कि आपके सर पर मुकुट कैसे पहनाता, और पूछ इसलिए काटा कि आप बैठ कैसे सकते थे। जब आपका पूछ नहीं रहेगा तभी तो आप सिंहासन पर बैठिएगा, कोई फैसला कीजिएगा। तो गधे होते हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया और फिर वो शेर के पास जाने लगा। उन्होंने से लोमड़ी ने तो शेर को सारी बात सिखा रखी थी। जो ही गधा शेर के पास पहुंचा, सहलाते सहलाते गर्दन को ममोड़ दिया, उसी जगह उसको मार डाला। उसके बाद उसका सारा शरीर का मांस खा गया। तो अब देखो, तीसरी बार गधा बुड़बक बना, ठकाया, तभी ना उसका जीवन गया। अगर वो पहली गलती में अगर सुधर जाता, अगर उस वक्त वह सतर्क हो जाता, उसका पूरा शरीर बचता ना। ठीक उसी तरह आप लोग अगर कोई ठके फुसलाए तो ठकाना नहीं। तो कोई अगर बुलाए, बोले बच्चा चॉकलेट देते हैं तुम यहाँ चलो, तो मत जाना। ठीक।